Hi guys, welcome back to my YouTube channel and this is part 2 of reviewing my empties and अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो जाके देखो because part 1 में मैंने अच्छे से आपको रिव्यू किया है all the empties specifically body care से related, hair care also, so don't forget to check that out. और now we have the main part that is skin care and makeup and honestly speaking मेरे पास इतना ज़्यादा skin care makeup पड़ा है and this is not going to be the last video because I have so much empty because I literally need to क्लियर माई मेकअप वैनिटी बिकॉज बहुत सारा ना चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं कि ख़त्म हो गई हैं और कुछ पेंडिंग जो मैंने पीछे को फेंक दी दैट वर एक्चुअली नो हैविंग प्रोडक्ट इन देम. तो एनी हाउ लेट्स गेट स्टार्टेड आज की वीडियो से. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू कैटेगरीज ताकि आपको आसान हो. सो सबसे पहली जो चीज़ है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्किन केयर. उसके बाद हम मेकअप पे जाएंगे. एंड स्किन केयर में अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो बहुत देर से, यू गाइस नो मैं अपने शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ना हर एक सनस्क्रीन ट्राई करती हूँ, तो आपको डेफिनेटली एक रिव्यू देती हूँ. मेरे पास काफ़ी सारी सनस्क्रीन है आज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिव्यूइंग दैट. सो एक्चुअली मेरे पास इतनी ज़्यादा सनस्क्रीन्स है. आई विश आई मेड मोर वीडियोज़ ऑफ सच सॉर्ट बिकॉज ये सब कुछ एम्प्टीज़ हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ डॉट एंड की एंड दिस इज़ वेरी नाइस. ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड है एंड कोइंसिडेंटली मैचिंग विद माई ड्रेस एज वेल. डोंट नो व्हाट इज़ द रेट, यहाँ पे मिट चुका है बट ऑनेस्टली डॉट एंड की हो गया, एक्वालॉजिका हो गया, इनकी 350 से लेकर 550 650 तक रेंज होती है. सो दिस विल बी डेफिनेटली अराउंड, लेट मी नो अगर आपको पता है इसका रेट क्या है, बट आई नो ये 350 450 या 550 की होगी फॉर श्योर. एंड दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत थिन लाइक कंसिस्टेंसी. आई डोंट नो, लेट मी सी इफ इट हैज़ समथिंग. ऑलमोस्ट मैं इसको यस थोड़ा सा है ख़त्म कर चुकी हूँ. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. आई मीन इट इज़ सो हाइड्रेटिंग, एकदम लिक्विड टाइप है. बहुत ऐसे आपको सीरम काइंड ऑफ सनस्क्रीन लगेगी. तो मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं डॉट एंड की एंड द लाइट वेट वन. सो दिस इज़ अ डेफिनेट ट्राई. मैं इसको डेफिनेटली डॉट एंड की और एक्वालॉजिका एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं. एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट है डॉट एंड की एंड एक्वालॉजिका जो मैं आपको सेकंड बताऊंगी कि आई कैन ट्रस्ट देम बिकॉज इनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है. स्पेसिफिकली आई हैव वेरी ऑयली स्किन, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आई नीड अ गुड सनस्क्रीन. नेक्स्ट इज़ एक्वालॉजिका की 5 बैरियर प्लस रिपेयर सनस्क्रीन. तो दिस इज़ ऑल्सो इन SPF 50 समथिंग. तो ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है. दिस वॉज ऑल्सो वेरी सूदिंग, वेरी लाइट वेट. आई थिंक लेट मी सी अगर थोड़ी बहुत पड़ी होगी. ओ यस, थोड़ी सी है. सो इसका भी देखो, ये वेरी नाइस, वेरी हाइड्रेटिंग और एकदम से एब्जॉर्ब हो गई स्किन में. बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेग्रेंस भी ज़्यादा नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग आई वुड से कि दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट. एंड जो मैंने ट्राई की थी डॉट एंड की दैट वाज वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन. दिस इज़ ऑल्सो 50 SPF PA++++ फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन. तो दिस इज़ वाटरमेलन बेस्ड डॉट एंड की and this is again 5 barrier plus repair sunscreen with avocado and 5 essential ceramides. This is also like blue light protection and all those things. So ये भी बहुत अच्छी है. तो this is also not written but yes, ये भी I think 550 की लग रही है, whatever the rate I can see. So this is also a definite must try. I would definitely restock these two मतलब for sure. You can see the product एक्वालॉजिका. उसके बाद दिस इज़, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस इज़ ब्लॉसम पोचर की अरोमा मैजिक सनलाइट स्प्रे. सो दिस इज़ बेसिकली अ सनस्क्रीन स्प्रे, मतलब स्प्रे है. ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट. सो ऑनेस्टली दिस इज़ सो नाइस. बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी इसकी. एंड द सैड पार्ट इज़ कि मेरी ये फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही, आई डो नॉट रिमेंबर मैं कहाँ थी, बट आई वॉज डेफिनेटली ट्रैवलिंग समवेयर एंड फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद आई वॉज लाइक, मुझे लगता है मेरी नज़र लगी. मैं इतने अच्छे से इसको स्प्रे करी थी एंड आई वॉज लाइक इट इज़ सो एकदम ये एक नॉर्मल टोनर की तरह इतना लाइट वेट है. येस ऑफकोर्स द वन प्रॉब्लम दैट आई हैव इज़ कि हर एक जो सनस्क्रीन स्प्रेज आते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा वाइट लिक्विड होता है. इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. डू लेट मी नो इफ़ यू हैव सम रिकमेंडेशन जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, ताकि मैं मेकअप के ऊपर भी उसको स्प्रे कर सकूं. तो इसमें भी वही सेम इशू आता है. मुझे सनस्क्रीन स्प्रेज इतने लाइट वेट होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, ये भी था, बट सब में यही दिक्कत है कि वो ना बहुत ज़्यादा वाइट कलर छोड़ते हैं. द स्प्रे इज़ वाइट कलर्ड, सो दैट इज़ एन इशू. तो ये मुझे पता ही नहीं चला ये कब बॉटल खुल गई और मेरे सारे बैग में लीक कर गई. एंड आई वॉज सो सैड. मतलब
दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे कोई इतनी अच्छी सनस्क्रीन लगी हो, स्प्रे सनस्क्रीन, एंड आई वाज जस्ट डूइंग तारीफ एंड नेक्स्ट थिंग आई नो इज़ मेरा पूरा बैग गीला हो गया एंड आई गॉट टू नो ये पूरी थोड़ा सा पता नहीं कैसे ये लूज़ रह गया या क्या था, तो ये पूरा तो मेरा मुझे लगता है पैसा वेस्ट हुआ है। जस्ट ट्राइड दिस वंस एंड आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग एंड ये सब ख़राब हो गई, बिखर गई। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ट्राई आई वुड से, बट वन थिंग दैट आई हैव इज़ कि येस, मुझे आज तक एक सनस्क्रीन स्प्रे नहीं मिला है, पंजाबी आ गई मेरी बात, सनस्क्रीन स्प्रे नहीं मिला है जो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हो। Otherwise this is for 525 for 100 ml, not a bad deal, actually very affordable for sunscreen spray, so ये ट्राई कर सकते हो आप for sure। देन आई हैव, इसका पूरा ये निकल गया, बट अगर आपको पता है ये स्कूप की है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है और अभी भी पड़ी है आई थिंक, लेट मी शो यू। दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी नाइस, वेरी लाइट वेट, बट वही चक्कर है कि सनस्क्रीन स्प्रे है एंड ये भी वाइट कास्ट छोड़ता है, विच आई डू नॉट लाइक। ये देखो, बस यही इशू है, बिकॉज आई वॉन्ट टू री अप्लाई इट ऑन माई मेकअप। इट वुड बी ग्रेट अगर मैं बस इसको ट्रांसपेरेंट होता और स्प्रे कर सकती। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दैट जो ट्रांसपेरेंट हो। एंड फ्रेगरेंस भी ठीक ठाक है। सो ये स्कूप की है, बहुत अच्छी है, मैंने बहुत इसको यूज़ किया है। सो येस, ये भी एक डेफिनेट रिकमेंडेड है, आप ऑनलाइन चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है इसका रेट क्या था, बट दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस प्रोडक्ट फॉर श्योर। उसके बाद लास्ट में, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ सनस्क्रीन बट दिस इज़ समथिंग मुझे आई थिंक कभी फ्री में यू नो बाटा कोलैब में मिला था, एंड दिस इज़ TAC आयुर्वेदा को का डे क्रीम। दिस इज़ नॉट अ सनस्क्रीन बट दिस इज़ अ डे क्रीम विद SPF 20। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड ऑनेस्टली आई रियली लाइक इट, बट मुझे ये अपनी स्किन के लिए नहीं अच्छी लगी बिकॉज ये थोड़ी सी मुझे हैवी लगी फॉर ऑयली स्किन टाइप। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है, तो फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी सैफरन वाली आती है। तो दिस इज़ नॉट रियली अ सनस्क्रीन बट डेफिनेटली अ डे क्रीम, एंड आई डू नॉट लाइक कि ये थोड़ी हैवी है, बट इट इज़ रिटन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आई डू नॉट recommend this for oily skin type or whatever. So this also cost for rupees 550. yes, ये 550 ही है TAC की। So I would not recommend this even as a day cream for oily people. अगर आपकी dry है तो this is a good purchase for sure, you can try it, but I will not personally, being a oily skin type. And yeah, next product हम आते हैं, this is basically Aroma Magic का Juniper Berry Oil Free Moisturizer, and ये लिखा है स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन टाइप्स, एंड ये 200 ml है और इतनी बड़ी बॉटल है और ये काफ़ी मुझे सही पड़ा था। दिस इज़ ओनली फॉर 350 रुपीज़ एंड ये 200 ml है, आप देख सकते हो बॉटल कितनी बड़ी है। एंड आई वॉज एक्चुअली अमेज्ड, आई थिंक नीचे थोड़ा पड़ा भी होगा। दिस एक्चुअली फील्स लाइक वाटर, लेट मी शो यू। ये एक्चुअली में वाटर की तरह है, कितना देखो हाइड्रेटिंग, एकदम से गायब हो जाता है आपकी स्किन में। खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे ये दिक्कत होती थी कि जब भी मैं इसको अप्लाई करती थी, मुझे पता है मैंने ये कैसे ख़त्म किया है पूरा बॉटल। द इशू विद दिस इज़ दैट ये बहुत ज़्यादा ईजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड थोड़ी देर बाद लगता ही नहीं है कि मेरी स्किन एक्चुअली में मॉइस्चराइज हुई है। मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि दिस विल स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, ये एकदम से मतलब इवेपोरेट हो गया है जो मॉइस्चराइज़र है। इवन दो इट इज़ वेरी कूलिंग, फील्स लाइक अप्लाइंग वाटर, बहुत जल्दी से यू नो मॉइस्चराइज, आई मीन ये एब्जॉर्ब हो जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। मतलब मुझे ऐसा है ना, मेकअप से पहले भी लगाना होता था तो मुझे कभी इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं होता था। इससे लगाने के बाद भी मुझे कोई एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लेना पड़ता था जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी स्किन इज़ वेल हाइड्रेटेड, बिकॉज दिस फेल्ट मोर लाइक अ कूलिंग एजेंट और वो इवेपोरेट हो जाता था। सो दिस इज़ समथिंग आई विल नॉट रिकमेंड। ट्राई इट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज मुझे ये कोई फ़ायदा नहीं देता। मतलब on alone I cannot depend on this to actually hold my face का moisture, so this is a big no no for me। आप ट्राई कर सकते हो, रिस्क लेना है तो ले लो। नेक्स्ट आई हैव दिस फॉक्सटेल का एक्वा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी लाइट वेट, ये प्लास्टिक का है
100 grams है, and this is again for 350, which is not bad. And this is also just like very gel like जो water based moisturizers होते हैं, very nice. And fragrance थोड़ी strong लगी मुझे, and I have tried better water based moisturizer, so this is not the best. You can definitely give this a try. So this is so for me. Okay. Next is so I have few serums, so मैं इकट्ठे ही बताऊंगी आपको what is the story. So I'll be very honest, this is nothing कि मैं आपको कुछ बेच रही हूँ. I just wanna help you out. So मुझे कभी फेस पे ज़्यादा इश्यूज हुए नहीं. It just started happening right now. But all these products that you see, I have never really used them जब मेरे एक्ने या ये सब दाग धब्बे होने लगे. So yes, I have tried like Dermaco का ये 10% विटामिन C. Okay, so this is like कितने का है? Yeah, so this is for 650 rupees. My god, मैंने कितने पैसे ख़राब किए हैं. So this is 10% vitamin C face serum. Honestly, I just bought this because मुझे नहीं पता था कि I really need it or not. I just wanted a hydrating serum. बाद में I got to know that what is the purpose of it, and honestly I could not see any difference because मुझे पता ही था ये काम कर रहा है कि नहीं, because I always had a very clear skin until now. And now another is 2% kojic acid face serum. ये भी डर्माको का मंगाया था मैंने for dark spots and pigmentation. Basically kojic acid face serum यूज़ किया मैंने I know this is very wrong. Vitamin C serum यूज़ किया है. तो उस टाइम पे मेरे कुछ था नहीं. All I wanted was to try a serum and I know it is very wrong. So मैंने ये ख़त्म ज़रूर किए हैं जस्ट कि यार वेस्ट नहीं करना प्रोडक्ट. एंड ऑनेस्टली आई नो दैट दीज आर वेरी लाइक एक्टिव्स एंड सेंसिटिव टू माई स्किन. सो ये यूजुअली इसको जब आप लगा रहे हो ये विटामिन सी या कोजिक एसिड फेस सीरम, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है. लाइक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आई हैव यूज दिस, और ये ख़त्म पड़े थे, बस गिरने ही बाकी थे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज यूजिंग इट आई मेड श्योर कि मैं इसको गूगल करूँ अच्छे से हाउ टू यूज़ इट. इवन दो मेरे फेस पे डार्क स्पॉट्स और ये सब चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से मुझे ये स्पेसिफिक सीरम्स चाहिए थे, बट आई मेड श्योर कि मैं अपनी स्किन और सेंसिटिव ना कर लूँ, बिकॉज येस आई एम अ लिटिल सेंसिटिव टू दी सन रेज. तो इसलिए मुझे अच्छा खासा सनस्क्रीन लगाना पड़ता है. तो आई मेड श्योर, बिकॉज आप ये विटामिन सी और कोजिक एसिड को नहीं लगा सकते और भूल जाओ कि आप मॉइस्चराइज़र लगा नहीं रहे, आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे और बहुत सारे केमिकल्स मिक्स कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा. आपको मॉइस्चराइज़र और अच्छी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं ऐसे एक्टिव्स वाले जो सीरम है. तो येस, तब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग ऑल दिस टू बी ऑनेस्ट, एंड आई जस्ट स्टिक टू माई बेसिक स्किन केयर, दैट इज़ द बेस्ट. तो अगर आप ये सब यूज़ भी करते हो तो मेक श्योर थोड़ा रिसर्च कर लेना अपना एंड तब यूज़ करना. मैंने तो बस ख़त्म करने थे, एंड आई मेड श्योर तब भी कि मेरी स्किन ख़राब ना हो, कि आई जस्ट गूगल्ड समथिंग. सो वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से इज़ कि इनका कुछ होता है कि आप विटामिन सी या कोजिक एसिड जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू कैन नॉट मिस योर सनस्क्रीन, योर मॉइस्चराइज़र, नहीं तो ये बैकफायर करेगा और आपकी स्किन ख़राब कर देगा. दिस इज़ समथिंग दैट आई रिमेंबर. बाकी चीज़ें आई वुड से कि 2 एसिड्स या कुछ एसिड वाली चीज़ें ना प्लीज़ सीरम्स और ऐसे हाई एक्टिव वाली क्रीम्स मिक्स मत करो. जस्ट डू अ लिटिल रिसर्च व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग टू एक्टिव्स वाली चीज़ें, बिकॉज इट कैन बी क्वाइट रिस्की, आपकी स्किन विन जल सकती है. तो येस, दीज 2 आर रिकमेंडेड टू यू इफ़ यू हैव सच प्रॉब्लम्स, बट यूज़ इट एट योर ओन रिस्क. डू सम रिसर्च, बिकॉज काफ़ी मैंने देखा है लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है दे यूज़ एनीथिंग. सो येस, आई वुड से दीज वर डिसेंट, बट येस आई डिड यूज़ टू फील अ लिटिल बिट ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द फेस, बिकॉज ये होता है एक्टिव्स काम करते हैं आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स. आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टू दिस स्किन केयर एंड ऑल स्टफ. बट येस, ये टिंगलिंग इफेक्ट देते हैं, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से स्किन केयर करो, आप अच्छे से सनस्क्रीन लगाओ, यू आर नॉट स्किपिंग एनीथिंग. एंड बेस्ट है कि पहले उसे रिसर्च करो फिर ख़रीदो जो आपकी प्रॉब्लम है उससे. देन आई हैव दिस रोज़ वाइब्स का रोज़ हिप फेस सीरम.
सो इसमें नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स एंड ऑनेस्टली दिस इज़ अ फेशियल सीरम बट आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन एंड ये बहुत मैंने कम यूज़ किया है. आई बेयरली यूज्ड इट. वाई? बिकॉज ये अभी भी पूरा भरा होगा आई थिंक. बिकॉज दिस फील्स मोर लाइक अ वेरी हैवी थिक ऑयल. इट्स लाइक अ फेस सीरम and I don't know what to say that, but I somehow used it on my mother because my mom की skin बहुत ज़्यादा dry, dehydrating है. So this is something I would not recommend. And I remember I bought this from Purple. I don't know how much authentic this product was. So ये मुझे याद है, this feels very greasy, very oily, literally जैसे आपने बालों का तेल लगाया हो अपने फेस पे. सो आई डोंट नो वॉज इट पर्पल का फेक, पर्पल पे ये फेक मिल रहा था या क्या था, बट मैंने पर्पल से ऑर्डर किया रोज़ हिप का फेस सीरम. सो ट्राई इट एट योर ओन रिस्क एंड डू लेट मी नो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स में से कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ है, बिकॉज मुझे भी पता चल जाएगा कि कहीं मैंने कुछ डुप्लीकेट तो नहीं खरीद लिया, कहीं मैं तो नहीं स्कैम हो गई. दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. को रिव्यू करूँगी, दैट इज़ डीकंस्ट्रक्ट का. This is lightweight gel sunscreen SPF 55+. Wow. And this is for all skin types and this is water resistant. So छोटू सा है. Actually I got this like freebie जब मैंने थोड़े बहुत products मंगवाए थे. So let me show you. थोड़ा सा मैंने निकाल भी लिया है इसको बाहर. How does this really feel? Fragrance इतनी हाई नहीं है. Would say that this is quite good. मतलब इसका एकदम से absorption हो गया, ना ज़्यादा हैवी है. आई थिंक दिस वुड बी अ गुड फिट इफ़ यू आर ऑयली स्किन लाइक माइन. एंड मुझे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग लगी एंड ज़्यादा थिक भी नहीं लगी. सो ये तो ऑब्वियसली फ्री भी है. सो आई डू नॉट नो रियली ये कितने का है, बट ओवरऑल आई थिंक द टेक्स्चर इज़ ग्रेट एंड द एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेट. द प्रोडक्ट इज़ ग्रेट इफ़ यू वॉन्ट टू try if you also have an oily skin just like mine. So this is what we have in the skincare section and no, this is not it. और वीडियोज़ आएंगी बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ स्टफ़ जो मुझे गिरना बाकी है और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं. जैसे इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट पेंडिंग है, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट पेंडिंग है और ये तो पूरा ही पड़ा है बिकॉज आई बेयरली यूज़ दिस इज़ नॉट माई स्किन टाइप टू बी ऑनेस्ट. तो मैं मम्मी को दूँगी, मम्मी को बहुत स्किन ड्राई रहता है. सो येस, आई एम लाइक गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे यूज़ में आएंगी. Oh, I completely forgot. I have one more, Good Vibes का आमंड फेशियल ऑयल. I don't know, मैंने ये भी यूज़ नहीं किया. ये काफ़ी पड़ा है. ये भी मैंने अगेन पर्पल से मंगाया था और ये जितने भी मैंने गुड वाइब्स के मंगाए हैं आई बेयरली यूज़ देम टू बी ऑनेस्ट. पता नहीं या तो इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं या मैं स्कैम हुई हूँ. प्लीज़ लेट मी नो. तो दिस इज़ फेशियल ऑयल. आई नो फेशियल ऑयल इज़ सपोज टू बी वेरी थिक और स्किन को काफ़ी अच्छा हाइड्रेट करता है, बट आई डोंट नो ये पता कैसा लग रहा है. लेट मी टेल यू, ये ब्लेंड भी नहीं हो रहा है. ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कैस्टर ऑयल, आपने कभी कैस्टर ऑयल यूज़ किया है? इट इज़ सुपर ग्रीसी, सुपर थिक, वो ब्लेंड भी नहीं होता है. तो मुझे ऐसा चिपचिपा और अजीब सा लग रहा है यहाँ पे बाय यूजिंग दिस. एंड नो, आई डू नॉट हेट एनी ब्रांड, बट आई हेट जब कुछ अजीब सा आ जाता है मुझे बिकॉज आई हैव पेड फॉर दिस. डू लेट मी नो अगर आपने भी ऐसा कुछ ट्राई किया है बिकॉज दिस इज़ हॉरिबल टू बी ऑनेस्ट. गुड वाइब्स के. एंड या लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप पार्ट दैट आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट.